हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सिंघल मैक मैवरिक चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित सभी टॉपिक पर लेक्चर सीरीज बनाकर अपलोड की जाएगी और अभी हम स्टीम बॉयलर पर लेक्चर सीरीज बना रहे हैं और कोशिश करेंगे कि स्टीम बॉयलर के सभी टॉपिक को कवर किया जाए। फिर भी अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाकर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। आज हम इस वीडियो में बॉयलर माउंटिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पिछले वीडियोस में बॉयलर की डेफिनेशन, बॉयलर के टर्म्स एंड क्लासिफिकेशन बॉयलर्स के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पहले वाले वीडियोस को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। चलिए हम बॉयलर माउंटिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या होती हैं बॉयलर माउंटिंग्स? अगर हम सिंपली तरीके से समझा जाए, ये एक तरह के मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं जो अधिकतर बॉयलर के सरफेस पर इंस्टॉल किए जाते हैं। इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किसी भी बॉयलर को ऑपरेट करने के लिए बॉयलर माउंटिंग का लगाना अनिवार्य होता है। ये एक तरह से देखा जाए, ये सभी डिवाइसेस बॉयलर को ऑपरेट करने के लिए अति आवश्यक होते हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, अगर किसी भी इंडस्ट्री को या किसी थर्मल पावर प्लांट के अंदर बॉयलर को ऑपरेट करना है तो इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के अनुसार कुछ बॉयलर माउंटिंग को सजेस्ट किया जाता है, उनको लगाना बॉयलर के ऊपर अनिवार्य है। जैसे कि हम जानते हैं, बॉयलर एक क्रिटिकल डिवाइस है क्योंकि बॉयलर के अंदर हम हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की स्टीम को जनरेट करते हैं। इसलिए किसी भी बॉयलर को ऑपरेट करने के लिए हमें हाईली स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ करो अगर हम बॉयलर माउंटिंग के बिना बॉयलर को ऑपरेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि बॉयलर हमारा फट जाए। अगर बॉयलर फटता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इवन इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज़ की डेथ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए इंडियन बॉयलर रेगुलेशन सजेस्ट करता है कि आपको अगर बॉयलर ऑपरेट करना है इंडस्ट्री के अंदर तो आपको बॉयलर माउंटिंग का लगाना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी बॉयलर को ऑपरेट करने से पहले इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के द्वारा उसे सर्टिफाइड और उसे परमिशन लेनी पड़ती है बॉयलर को ऑपरेट करने के लिए। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इंडियन बॉयलर रेगुलेशन कौन कौन सी बॉयलर माउंटिंग को सजेस्ट करता है बॉयलर को ऑपरेट करने के लिए। पहला है सेफ्टी वॉल्व्स, दूसरा है वाटर लेवल इंडिकेटर, तीसरा है फ्यूजिबल प्लग, चौथा है प्रेशर गेज, पांचवा है स्टीम स्टॉप बॉल, छठा है इसमें फीड चेक बॉल, सातवें नंबर पे इसमें ब्लो ऑफ कॉक, आठवें नंबर पे मेन होल, नौवें नंबर पे है एंटी पेमिंग पाइप और इसमें 10वें नंबर पे है एयर वेंट्स एंड वैक्यूम ब्रेकर, 11वें नंबर पे है सूट ब्लोअर्स। इसमें से स्टार्टिंग की जो तीन आपकी बॉयलर माउंटिंग है, सेफ्टी वॉल, वाटर लेवल इंडिकेटर एंड फिजिबल प्लग, ये तीनों बॉयलर की सेफ्टी के लिए यूज़ की जाती है। बाकी सभी बॉयलर माउंटिंग बॉयलर के स्टीम जनरेशन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। अब हम एक एक करके सभी बॉयलर माउंटिंग्स के बारे में डिटेल में उसका फंक्शन, उसकी लोकेशन और उसका कंस्ट्रक्शन कि वो किस तरह से बना हुआ है और उसका बाद में उसका ऑपरेशन। चलिए हम बात करते हैं बॉयलर माउंटिंग के अंदर सबसे पहले सेफ्टी वॉल्व के बारे में। अगर आप सीधे हाथ पर देख रहे होंगे तो ये आपकी एक टाइप का सेफ्टी वॉल्व है। हालांकि हम आगे चल के इसके अंदर 4 तरह के सेफ्टी वॉल्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। इसका फंक्शन क्या है? बॉयलर के अंदर अगर हमारा जो वर्किंग प्रेशर स्टीम का अगर उससे ज़्यादा इसमें प्रेशर जनरेट होता है तो उसको रिलीज़ करके कम करना। कहने का मतलब ये है इसके अंदर कि जब भी बॉयलर के अंदर जो हम चाहते हैं वर्किंग प्रेशर अगर उससे ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो रहा है, अगर हम सेफ्टी वॉल्व नहीं लगाएंगे तो बॉयलर के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेफ्टी वॉल्व क्या करता है, उस एक्सेस स्टीम को बाहर रिलीज करता है एटमॉस्फेयर के अंदर और तब तक रिलीज करता है जब तक बॉयलर के अंदर
हमारा वर्किंग प्रेशर नहीं आ जाता स्टीम का, तब तक वो स्टीम को बाहर रिलीज करता रहता है। दूसरा क्या इसका फंक्शन है इसके अंदर कि जब ये स्टीम रिलीज होती है बाहर एटमॉस्फेयर में ड्यूरिंग द एक्सेस प्रेशर, तो क्या करता है कि जब वहाँ पे जो आपका बॉयलर का ऑपरेटर है उसको भी वार्न करता है कि और इंडिकेट करता है कि बॉयलर के अंदर एक्सेस स्टीम जनरेट हो रही है, जिससे कि वो वहाँ पे सतर्क हो जाए और देखे कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो ये इसका मुख्य तौर पे बॉयलर के सेफ्टी वाल्व का फंक्शन है। अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशन और नंबर्स की। अगर हम बात करें बॉयलर, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हर एक बॉयलर पे एटलीस्ट 2 सेफ्टी वाल्व लगाना जरूरी है। इसलिए सजेस्ट करता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी वाल्व को लगाना। अगर सपोज करो एक सेफ्टी वाल्व का फंक्शन होना बंद हो जाए तो एटलीस्ट दूसरा सेफ्टी वाल्व उस बॉयलर को सेफली ऑपरेट कर सकें, इसलिए वो 2 सजेस्ट करता है। कहाँ लगाते हैं इसको हम, अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आपसे बात करते हैं हम कि पहले आप यहाँ समझिए कि ये एक तरह का बॉयलर है, बॉयलर टैंक है। इस टैंक का अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका वाटर भरा हुआ है, हीटिंग वाटर, ये भी इसी से आपकी स्टीम जनरेट हो रही है। और ऊपर जब आप ऑरेंज जोन देख रहे हो वो वहाँ पे स्टीम है। तो जो आपका ऑरेंज जोन है ये आपका कहलाता है स्टीम स्पेस, और जो आपका यहाँ पे वाटर है वो आपका कहलाता है वाटर स्पेस। तो अगर आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपका ये इस तरह का यहाँ पे आपका सेफ्टी वाल्व को हम माउंट करते हैं। कहाँ पे, स्टीम स्पेस के टॉप मोस्ट सरफेस पे हम सेफ्टी वाल्व को माउंट करते हैं। मैं आपको एक बार और ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सेफ्टी वाल्व का क्या फंक्शन है। मुख्य तौर पर इसका फंक्शन यही है कि अगर बॉयलर के अंदर स्टीम का प्रेशर हमारे वर्किंग प्रेशर से ज़्यादा बन रहा है तो वो क्या करता है कि एक्सेस स्टीम को बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर बॉयलर के अंदर वर्किंग प्रेशर में स्टीम को ले आता है। दूसरा यही है कि जब वो स्टीम को बाहर रिलीज कर रहा होता है तो वहाँ पे एक सायरन बजता है इस सेफ्टी वाल्व में से, और वहाँ पे जो बॉयलर ऑपरेटर होता है उसको वार्न करता है कि बॉयलर के अंदर स्टीम एक्सेस बन रही है। तो ये इसका फंक्शन है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर टाइप्स ऑफ सेफ्टी वाल्व। बेसिकली इसमें 4 तरह के सेफ्टी वाल्व होते हैं। पहला है इसके अंदर आपका डेथ वेट सेफ्टी वाल्व। दूसरा इसमें है आपका स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इस पिक्चर में दिखा रहा था, ये एक तरह का स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व है। तीसरा इसमें है आपका है लीवर लोडेड सेफ्टी वाल्व। चौथा इसमें है आपका हाई स्पीड एंड लोअर वाटर सेफ्टी वाल्व। इन चारों में से कौन सी सेफ्टी वाल्व को कहाँ पे यूज़ करना है बॉयलर में, ये डिपेंड करता है बॉयलर के टाइप पे और उसके वर्किंग प्रेशर ऑफ स्टीम, कि हमको कितना वर्किंग प्रेशर चाहिए स्टीम का और वो किस टाइप का बना हुआ है। इन दोनों पे डिपेंड करता है कि हमको कौन सा सेफ्टी वाल्व यूज़ करना है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इन चारों सेफ्टी वाल्व के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें कि हम उसका फंक्शन, उसका कंस्ट्रक्शन एंड उसके ऑपरेशन की वो काम कैसे करता है। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं सेफ्टी वाल्व के पहला वाला डेथ वेट सेफ्टी वाल्व। फंक्शन सभी का सेम है। सेफ्टी वाल्व के अंदर सेम फंक्शन है कि बॉयलर के अंदर स्टीम प्रेशर को मेंटेन रखना वर्किंग प्रेशर का। इसमें सबसे पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। इसके बाद इसमें बात करेंगे इसके अंदर कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ इस राइट हैंड साइड पर जो डायग्राम बना हुआ है ये आपका एक तरह का डेथ वेट सेफ्टी वाल्व बना हुआ है। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अंदर का स्टीम का प्रेशर है वो जो अपर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है स्टीम का प्रेशर, उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। ये W जो वाल्व पे लिखा हुआ है, पिंक कलर का वाल्व है, इस W के डाउनवर्ड फोर्स पे। पहले इसमें हम इसके कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये आपका लिखा है बॉटम फ्लैंज। इस फ्लैंज के मदद से हम लोग स्टीम स्पेस के ऊपर इसको माउंट करते हैं, बीच बॉयलर के सरफेस पे इसको माउंट करते हैं। बीच में ये आपका बना हुआ कास्ट आयरन का पाइप है, यहीं से हमारी स्टीम बाहर की तरफ फ्लो करके यहाँ से बाहर निकलती है। ये आपका कहलाता है डिस्चार्ज पाइप।
जब भी अगर स्टीम का प्रेशर इंक्रीज करता है तो यहाँ से ये बल्ब को खुलता है और यहाँ से बाहर निकल के यहाँ से आपकी स्टीम रिलीज होती है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो पिंक कलर का जो आपका ये इस तरह का दिख रहा है शेप, ये हमारा है बॉल है। इसी बॉल के माध्यम से हम लोग स्टीम को रोकते हैं और यहीं से हम लोग स्टीम को इनकी रिलीज होती है जब हमारा प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। जनरली इसको हम गन मेटल का बनाते हैं। फिर यहाँ तक आप देख लेंगे ब्लैक कलर का, ये आपका है बॉल शीट, ये भी हमारा गन मेटल का बना होता है। ये इस बॉल को इसके ऊपर रखने के लिए इस पाइप से हम लोग इसमें यहाँ पे बॉल शीट बनाते हैं और इस बॉल शीट के ऊपर हम लोग ये बॉल को प्लेस करते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसके अंदर, अगर आप देखोगे ये आपका एक फ्रेम बना हुआ है। इस फ्रेम को हम बोलते हैं वेट कैरियर। कहने का मतलब ये है कि हम लोग इसके अंदर कास्ट आयरन के ब्लॉक्स रखते हैं यहाँ पे वेट के और उसको हम लोग इस फ्रेम से प्लेस करते हैं और ये फ्रेम किससे अटैच होता है, इस बॉल से अटैच होता है, जिससे कि यहाँ पे जो W नाम का फोर्स है और इन ब्लॉक की वजह से जो कास्ट आयरन के वेट रखे हुए हैं, इन वेट की वजह से इस बॉल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में W नाम का फोर्स लगता है। इस साइड अगर सबसे बात रखोगे ये आपका इसका कवर है, इन वेट को ढकने के लिए ये ऊपर से कवर लगा है। तो अगर आप यहाँ पे आप देखोगे जो W का जो वेट है वो पूरा कास्ट आयरन ब्लॉक का वेट प्लस इस पूरे फ्रेम का वेट, तो ये इसके बीच में यहाँ पे हमने गेज बना रखा है, यहाँ से हमारा बॉल अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये उसका हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हम बात करते हैं इस डैश वेट सेफ्टी वॉल्व के अंदर पहला सिनेरियो। पहला सिनेरियो ये कह रहा है कि जब बॉयलर के अंदर स्टीम का प्रेशर वर्किंग प्रेशर के बराबर है तब उस केस में क्या होता है। उस केस में अगर आप देखोगे जो आपका अंदर बॉयलर का प्रेशर वर्किंग प्रेशर के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो स्टीम से अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो जो W नाम का डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स लग रहा है उससे बैलेंस है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे जो वेट है वो वेट हम इस स्टीम के प्रेशर से बैलेंस करते हैं। जितना हमको स्टीम का अंदर प्रेशर रखना होता है वर्किंग प्रेशर, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर वेट को प्लेस करते हैं और वही वेट क्या करता है यहाँ पे स्टीम के प्रेशर को यहाँ पे रोकता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। जो हम बात कर रहे हैं कंडीशन की, ये हमारी नॉर्मल कंडीशन और इस केस में हमारा बॉल टाइटली क्लोज रहता है और यहाँ से कोई भी स्टीम पास नहीं होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिनेरियो की। नेक्स्ट सिनेरियो है कि अगर बॉयलर के अंदर स्टीम का प्रेशर वर्किंग प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है तब उस केस में क्या होता है। आपको इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि इस डायग्राम के अंदर जब भी आपका इस केस में हम ये देख रहे हैं कि जब भी स्टीम का प्रेशर वर्किंग प्रेशर ज़्यादा होता है तो होता क्या है इसके अंदर कि W नाम का जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उसका वो इस फोर्स से कम हो जाता है और ये करता है स्टीम का प्रेशर इस बॉल को ऊपर की तरफ मूव कर देता है और होता क्या है इससे तो हमारा बॉल ओपन हो जाता है और अंदर की जितनी भी एक्सेस प्रेशर की स्टीम है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है और तब तक निकलती रहती है जब तक बॉयलर के अंदर वर्किंग प्रेशर की स्टीम तक नहीं आ जाता है। ये आपका सेफ्टी वॉल्व में सबसे सिंपलेस्ट सेफ्टी वॉल्व है जिसका नाम है डैश वेट सेफ्टी वॉल्व। यहाँ पे एक नोट है, नोट में ये है कि इस टाइप के सेफ्टी वॉल्व को हम हाई प्रेशर स्टीम बॉयलर में यूज़ नहीं करते हैं। इसका रीज़न सिंपल है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा। सपोज को अगर हम इस सेफ्टी वॉल्व को हाई प्रेशर बॉयलर में यूज़ करते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए अंदर के हाई प्रेशर को बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कास्ट आयरन के बेड्स को प्लेस करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि ये वाला सेफ्टी वॉल्व बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा। इसलिए हम इसको हाई प्रेशर स्टीम बॉयलर में यूज़ नहीं करते हैं। जनरली इसको हम लो प्रेशर स्टीम बॉयलर में यूज़ करते हैं। हमने इस लेक्चर के अंदर आज बॉयलर माउंटिंग के बारे में समझा और इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट के अनुसार कौन कौन सी माउंटिंग लगाना
अनिवार्य है उसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद में हमने सेफ्टी बॉल के बारे में पढ़ा, सेफ्टी बॉल के फंक्शन के बारे में पढ़ा। तो उसमें से हमने कितने टाइप्स के होते हैं वो पढ़ा, और उसमें से हमने पहला वाला डैश वेट सेफ्टी बॉल के बारे में डिटेल में उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में समझा। हो सकता है कि आपको वीडियो में कुछ वॉइस की प्रॉब्लम आ रही होगी, आने वाले समय में हम उसको भी सॉर्ट आउट कर देंगे। अगर आपको हमारे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग।